देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये पैरामीट्रिक डिफरेंशियल ये डिफरेंशिएशन है ये। तो पहले x जो t का फंक्शन है और y t का फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स मालूम करना है। तो हम पहले लिख सकते हैं dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। इसका मतलब y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, दोनों की वैल्यू निकाल के डिवाइड कर लेंगे। तो सिंस हेयर y इज इक्वल टू ए टी टू दी पावर 4 है, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए बाहर होगा टी टू दी पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो ए तो 4t³ दैट इज 4a_t³ रहा। फिर x इक्वल टू 2a_t² है, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2a_t² dt। तो 2a बाहर होगा और t² का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 2a इंटू 2t रह जाएगा, दैट इज द 4a_t dx बाई डी टी। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी होता है। तो dy बाई डी टी की वैल्यू तो हमको मिल गया 4a_t³ और dx बाई डी टी की वैल्यू 4a_t। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, t² यहाँ पर t² बन जाएगा, आंसर आ जाएगा t²। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले dy बाई डी थीटा मालूम कर लेते हैं हम। तो dy की जगह पर b cos थीटा डी थीटा, तो b कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस b साइन थीटा हो गया। फिर dx बाई डी थीटा मालूम करेंगे, तो dx मतलब a cos थीटा डी थीटा होगा, तो a बाहर होगा, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, दैट इज द माइनस a साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स मालूम करना है, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा होता है। तो dy बाई डी थीटा की जगह पर माइनस b साइन थीटा और dx बाई डी थीटा की जगह पर माइनस a cos थीटा माइनस a साइन थीटा। तो यहाँ पर से साइन थीटा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस b बाई a रह गया। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले dy बाई डी टी मालूम कर लेते हैं हम। तो dy बाई डी टी, तो dy की जगह पर cos 2t विथ रिस्पेक्ट टू t, तो cos 2t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 2t और 2t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये रिजल्ट आएगा cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t और ये 2 होगा, डेट इज द माइनस 2 साइन 2t हो गया। और dx बाई डी टी निकालना है, तो x की जगह पर साइन t पुट कर लेंगे dt, तो साइन t का डिफ्रेंशिएशन cos t होगा। तो हमारे लिए dy बाई डी टी की जो वैल्यू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी होता है। तो dy बाई डी टी की जगह पर माइनस 2 साइन 2t पुट कर लेते हैं और dx बाई डी टी की जगह पर cos t। तो इसे और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, नहीं तो यहीं तक छोड़ सकते हैं। तो साइन 2 तो बाहर रहा, साइन 2t की जगह पर और सिंप्लीफाई करना है, तो इंटू 2 साइन t cos t होगा बाई cos t हो गया। तो cos t कैंसिल होगा, तो माइनस 4 साइन t हो गया, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में dy बाई डी टी मालूम करने के लिए पहले डी वाई की जगह पर 4 और t पे पावर माइनस 1 और डी टी लिखेंगे, तो 4 t पे पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन t पावर माइनस 1 और माइनस कितना माइनस 1 बाहर हो जाएगा और ये और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डेट इज द माइनस 4 t पे पावर माइनस 2 माइनस 4 बाई t² हो जाएगा। और dx बाई डी टी मालूम करने के लिए dx बाई डी टी, तो d 4t बाई डी टी, तो 4 dt बाई डी टी तो 1 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की जगह पर लिखेंगे माइनस 4 बाई t²
डी एक्स बाई डी टी की जब 4 थी, 4 कैंसिल हो जाएगा, -1/t², ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पहले डी वाई बाई डी टी मालूम कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पर वाई जो है थीटा का फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे तो वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होगा और साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का इंटू 2 हो जाएगा। ये हम डाइट कर लिए। फिर डी एक्स बाई डी थीटा मालूम करना है। तो डी एक्स बाई डी थीटा डेट इज डी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा और माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की जगह पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इतना करके छोड़ देंगे, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में डी वाई बाई डी थीटा मालूम करेंगे। वाई थीटा का फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी थीटा मालूम करेंगे। डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई के जगह पर ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर ते बाहर हो जाएगा। फिर हम अलग अलग करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ए 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस थीटा एंड, तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा ए तो 0 हो गया, तो माइनस ए साइन थीटा। फिर डी एक्स बाई डी थीटा मालूम करना है। तो डी एक्स की जगह पर ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई डी थीटा, तो ये बाहर हो जाएगा। फिर थीटा का डिफ्रेंशिएशन और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अलग अलग कर लेते हैं, ये बाहर हो गया। थीटा का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर ए थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे करेंगे क्या, डी वाई बाई डी थीटा हमें मालूम करना है, डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा पहले मालूम कर लेते हैं और डी एक्स बाई डी थीटा दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा बाई ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ए और ए कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2 होगा। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। तो पहले हम डी वाई बाई डी टी मालूम कर लेते हैं। तो इसे डी वाई बाई डी टी यू बाई भी फार्मूला से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस 2t होगा, रूट अंडर का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा। तो रूट अंडर ऑफ कॉस 2t ये कांस्टेंट रहेगा और कॉस qt का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डैट इज कॉस टी का होल क्यू विथ रिस्पेक्ट टू कॉस टी एंड कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन फिर टी के रिस्पेक्ट में होगा। फिर माइनस कॉस क्यू टी कॉन्स्टेंट होगा, फिर कॉस 2t का होल पावर 1/2, तो कॉस 2t के रिस्पेक्ट में फिर इस कॉस 2t को 2t के रिस्पेक्ट में फिर 2t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर ऑफ कॉस 2t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर टी, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी माइनस कॉस क्यू टी और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर ऑफ कॉस 2t और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t और फिर 2 हो जाएगा बाई कॉस 2t। फिर यहाँ पे करेंगे नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल तो हो जा रहा है यहाँ पर, तो रूट अंडर माइनस हो जाएगा -3
कॉस रूट अंडर कैंसिल, तो कॉस 2t और कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस क्यू टी साइन 2t, साइन 2t की जगह पर 2 साइन टी इंटू कॉस टी हम लोग लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई लिखा, डिवाइडेड बाई कॉस 2t है और रूट अंडर कॉस 2t भी नीचे आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो कॉमन आता है साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में बच जा रहा है -3 कॉस 2t एंड +3 कॉस स्क्वायर टी बाई कॉस 2t पे पावर 3/2। इसे हम cos 2t की जगह पर फार्मूला पुट कर देंगे, तो 2 cos के टर्म में ही लिखेंगे, तो आएगा साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, और इसे लिखेंगे -3 2 cos स्क्वायर टी -1, और ये +2 cos स्क्वायर टी तो है, तो बाई रूट ये कॉस 2t का होल पावर 3/2। तो इसे सिंप्लीफाई करते तो साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, इसे हम रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 3 माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेते, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और -2 4, 4 कॉस स्क्वायर टी और -3, तो एक कॉस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कॉस 2t तो रहा अब पावर 3/2, और एक कॉस अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस साइन टी इंटू कॉस टी और 4 कॉस क्यू टी -3 कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस 2t पे पावर 3/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस साइन टी इंटू कॉस टी, और ये 4 एक कॉस 3t आ जाएगा, कॉस 3t डिवाइडेड बाई कॉस 2t का पावर 3/2। ये आया dy/dt। अब dx/dt निकालने के लिए x इक्वल टू साइन क्यू टी बाई x इक्वल टू साइन क्यू टी बाई रूट अंडर ऑफ कॉस 2t है, तो इसे dx/dt निकालने के लिए इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो कॉस 2t का स्क्वायर और फिर रूट अंडर ऑफ कॉस 2t हो गया, इसे फिर डाइट कर लेते थे 3 कॉस 3 साइन स्क्वायर टी, साइन का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन का डिफ्रेंशिएशन प्लस कॉस टी, फिर माइनस आ जाएगा साइन क्यू टी, और इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ऑफ कॉस 2t, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2। इसे सिंप्लीफाई करते 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो रूट अंडर यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा, इसे हम डाइट कर लेते हैं, यहाँ पे कॉस 2t, तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, रूट अंडर तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस 2t माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, साइन 2t के जगह पर 2 साइन टी इंटू कॉस टी बाई ये नीचे आ जाएगा कॉस 2t पे पावर 3/2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा पास जो से आएगा साइन टी, तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे साइन स्क्वायर टी कॉस टी, तो 3 कॉस 2t और फिर प्लस साइन स्क्वायर टी इंटू 2 डिवाइडेड बाई कॉस 2t पे पावर 3/2। यहाँ पर कॉस 2t का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, कॉस 2t का फार्मूला तो 1 - 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी और +2 साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई कॉस 2t पे पावर 3/2, तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और -6 तो +4, तो 3 - 4 साइन स्क्वायर टी बाई कॉस 2t पे पावर 3/2,
तो साइन स्क्वायर टी, तो एक साइन अंदर चला जाएगा तो साइन टी इंटू कॉस टी, तो 3 साइन टी इन -4 साइन क्यू टी डिवाइडेड बाई कॉस 2t पे पावर 3/2, तो साइन टी इंटू कॉस टी, ये आएगा साइन 3t बाई कॉस 2t का पावर 3/2, तो ये आ गया हमें dx/dt। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, तो dy/dx/dt, तो dy/dt हमें मालूम हो है माइनस साइन टी कॉस 3t माइनस साइन टी कॉस टी इंटू कॉस 3t बाई कॉस 2t पे पावर 3/2 और इंटू dx/dt के जगह पर तो ये पुट कर देंगे कॉस 2t पे पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना हो गया साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन 3t, तो ये साइन कॉस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कॉस बाय साइन कॉट, तो ये माइनस में कॉट 3t आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में dy/dx मालूम करने के लिए dy/dt मालूम कर लेंगे पहले, तो dy/dt, तो ये साइन t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो ये साइन t का डिफ्रेंशिएशन cos t हो गया। और dx/dt मालूम करने के लिए dx/dt मालूम करेंगे, तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा, फिर cos t का डिफ्रेंशिएशन प्लस log tan t/2 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो a तो बाहर हो गया, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t हो गया और प्लस log का डिफ्रेंशिएशन 1/tan t/2, tan का डिफ्रेंशिएशन sec² t/2 और t/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 होगा, तो ये तो यहाँ पर माइनस साइन टी, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/sin t/2 और ये cos t/2 और इंटू बाई कितना हो जाएगा 1/cos² t/2 और इंटू 1/2, तो cos t/2 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस साइन टी और प्लस 1/2 साइन टी इंटू कॉस 2 साइन टी बन जाएगा, तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना 1, ये इसे साइन स्क्वायर टी बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डैट ई कॉस स्क्वायर टी और नीचे साइन टी लिखा, ये आ गया dx/dt, तो dy/dx इज इक्वल टू होगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, तो dy/dt के जगह पर a cos t और dx/dt की जगह पर a cos स्क्वायर टी बाई साइन टी, तो ऊपर जाएगा साइन टी, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, ये और एक कैंसिल हो जाएगा, tan t रह जाएगा, dy/dx इक्वल टू ये tan t हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे dx/dt मालूम करने के लिए dy/dx मालूम करने के लिए पहले dy/d थीटा, चूँकि बाई थीटा का फंक्शन है, तो b tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो b बाहर होगा, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec² थीटा और dx/d थीटा मालूम करेंगे, तो dx की जगह पर a sec थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बाहर हो जाएगा, sec थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा होगा, तो dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, तो dy/d थीटा की जगह पर b sec² थीटा और dx/d थीटा की जगह पर a sec थीटा इंटू tan थीटा, तो यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, तो b/a और यहाँ पर sec थीटा की जगह पर नीचे आएगा cos थीटा साइन थीटा और tan थीटा की बाई cos थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा b/a cosec थीटा dy/dx इक्वल टू।
10 नंबर क्वेश्चन में पहले डी वाई बाई डी थीटा मालूम करते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा, तो यहाँ पर देखेंगे ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थीटा और कॉस थीटा दो मल्टीप्लाई में है तो माइनस थीटा बाहर कर लेंगे, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो गया, और ये प्लस होता है, कॉस थीटा बाहर हो गया, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लिया। तो ये कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और ये प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया ए 2 कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। और डी एक्स बाई डी थीटा मालूम करना है। तो पहले यहाँ पे ए कांस्टेंट होगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा और प्लस थीटा और साइन थीटा तो रह गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा को हम बाहर रखेंगे, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस होता है तो ये कॉस से प्लस ये माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ए और ए कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट आएगा ए थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू इंटू भी कर देते, तो थीटा साइन थीटा का डिफरेंस कॉस थीटा और साइन थीटा कांस्टेंट हो गया, थीटा का 1 हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ए थीटा इंटू कॉस थीटा रहा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा और फिर डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की जगह पर हो जाएगा हमारे ए थीटा कॉस ए थीटा इंटू साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा की जगह पर ए थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ए और ए कैंसिल, थीटा कैंसिल, तो ये tan थीटा, ये रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स मालूम करके। तो यहाँ पर हम ईजीएस्ट फॉर्म में अगर करना चाहेंगे तो स्क्वायरिंग और मल्टीप्लाइंग कर देते। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए पे पावर साइन इनवर्स टी और इंटू ए पे पावर कॉस इनवर्स टी, that is x by whole square is equal to a पे पावर साइन इनवर्स टी और प्लस कॉस इनवर्स ऑफ टी। तो ये तो दोनों मिलके पाई बाई 2 हो गया, तो a पे पावर पाई बाई 2 रिजल्ट हो गया। और x इंटू बाई इसका रूट अंडर भी कर लेते हैं, तो रूट अंडर ऑफ a पे पावर पाई बाई 2। अब हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, तो x कांस्टेंट होगा, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, चूँकि x बाई का फंक्शन है, बाई कांस्टेंट डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बाई बाई एक्स हो गया, ये प्रूव हो गया।